भिवानी जंक्शन उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेल मंडल के तहत आता है, इसीलिए भिवानी की उपेक्षा होती है। क्योंकि बीकानेर से कोई सीधे संपर्क नहीं है, इसीलिए जब भी कोई सुविधा मिलती है तो वह हिसार तक सीमित रह जाती है। इसी को लेकर सीआईडी के पूर्व निरीक्षक आजाद सिंह ढांडा से बात करते हैं। पिछले 2 दशकों में जो भी ट्रेन चली वो हिसार से आगे नहीं बढ़ी, इसी कारण भिवानी वासी नई रेलगाड़ियों के लिए ताकते रहे। बात करते हैं आजाद सिंह ढांडा, सीआईडी के में पूर्व इंस्पेक्टर रहे हैं। वो बताएंगे कि रेलवे ने कितनी उपेक्षा की है बीकानेर डिवीजन के पर। सबसे पहले तो सैनी साहब मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो लोगों की सुविधा के लिए आप इतना ध्यान रखते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, चौधरी बंसीलाल 1980 में एमपी बने थे, उनके तो टाइम में जो अनेक रेल चलाई गई थी, तो सबसे छोटे रूट की रेल कही गई थी, जो एक्सप्रेस नाम दिया गया था, दिल्ली भिवानी। उस रेल का कोरोना के बाद अस्तित्व खत्म कर दिया इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बीकानेर डिवीजन को, हमारे को हटा के बीकानेर डिवीजन से जयपुर डिवीजन में किया जाए, और हमारा जो सिटी स्टेशन नया बनने लग रहा है वहां से दिल्ली के उसमें किया जाए, तो हम बड़े धन्यवादी होंगे रेलवे मंत्री के और हम केंद्र सरकार के, क्योंकि यहाँ हमारा कोई वालीवास नहीं रहा भिवानी में। चौधरी बंसीलाल रक्षा मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे, सबसे पहला पुल दिया हरियाणा में हमारे को उन्होंने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप हमारा दशा देख रहे हैं भिवानी की, रेलवे पुल बन रहा है, जो रेलवे पुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक था, कम से कम 50 साल और चल पड़ता। अब ऐसी दशा हो रही है, पिछले 1 साल से लोगों को आना जाना दुभर हो रहा है। उसके बाद अब सुनने में आया कि रेलवे फाटक भी बंद कर दी जाएगी। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे फाटक बंद कर रहे हो तो आप उस पुल में एक टर्न भी दो, जिसको जलेबी चौक भी कह देते हैं, कई बार यू टर्न भी कह देते हैं, वो पास नहीं हो रहा बता रहे अब तक। तो मैं ये कहता हूं कि ये उपेक्षा से हम कब तक झेलते रहेंगे इन उपेक्षाओं को। बात यह है कि बीकानेर डिवीजन में भिवानी है, लेकिन जो भी गाड़ियां चलती है वो हिसार से राजस्थान होकर निकल जाती है। समस्या यह है कि बीकानेर डिवीजन का आखिरी जंक्शन है भिवानी, इसलिए यहाँ की उपेक्षा होती है। तो हम चाहेंगे, हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, आप रिकॉर्ड कटवा लिए रेलवे मंत्री से। फिर मैं अपील करता हूं कि हमारा रिकॉर्ड कटवा लीजिए। भिवानी रेलवे जंक्शन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू बीकानेर मंडल ले रहा है, और उसके बावजूद हमें सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं दोबारा से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे को जयपुर मंडल में जोड़ा जाए रेलवे में, और ऐसे ही हमारे सिटी स्टेशन से हमें दिल्ली में जोड़ा जाए। तो मैं पुनः आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को जो है ना, हमारा व्यापार जो है ना सारा दिल्ली से जुड़ा था उस एक्सप्रेस से, इसकी जीवन रेखा कहने लगे थे लोग। और मैं यहाँ के एमपी साहब से भी कहना चाहूंगा कि वो संसद में इस बात को उठाएं और हमारे को सुविधाएं दिलाएं। स्थानीय नेता भी हमारे मुख्यमंत्री को अवगत कराएं, मुख्यमंत्री की तरफ से लेटर लिखवाएं, ताकि हमें ये सुविधाएं मिल सके, हमें उपेक्षा ना करी जाए। हमारा जिला जो है राजस्थान के साथ टच है, हम राजस्थान के लाख आखिरी, आपने बताया कि हमारा पड़ाव आखिरी है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। यहाँ का रेवेन्यू देखिए आप, उससे हमारा व्यापार जो है पूरा सीधा प्रभावित हो रहा है। हमारे यहाँ सोना चांदी का, बर्तन का बहुत ज्यादा काम है, कपड़े का, सूरत में बहुत हमारे यहाँ के लाला जी गए हुए, तो हमारा जो सारा लेन देन है ना दिल्ली से है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा दिल्ली और ये दोनों में शिफ्ट किया जाए। चौधरी धर्मवीर सिंह से शहर के लोग भी कई बार मरतबा मिले, डेली पैसेंजर भी मिले, दैनिक यात्री संघ के लोग भी मिले, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह ने कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया। संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दे पाए ये तो चौधरी धर्मवीर सिंह जानते हैं, लेकिन भिवानी वालों की रेल मामलों में उपेक्षा हो रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन धर्मवीर जी एमपी तो एक्टिव हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और समय समय पर मीटिंग भी लेते रहे जनता की। और मैं चाहता हूं कि शहर के प्रति तो वो पूरे वफादार हैं, उसके बावजूद कहाँ रुकावट आ रही है, ये एमपी साहब से हम भी मिलकर स्पेशल पूछेंगे, और एमपी साहब से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं और भिवानी की जनता को ये सुविधा जरूर दिलाएं, और हमारा डिवीजन जरूर चेंज कराएं, जयपुर का और दिल्ली का।